नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। महाराणा प्रताप महान या अकबर महान और सूर्य नमस्कार की अगली कड़ी में 15 किताबें हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चों को सौगात के तौर पर मिलने वाली हैं। लाइब्रेरी में अब बच्चे पढ़ेंगे नानाजी देशमुख, डॉक्टर हेडगेवार, पतंजलि योगपीठ, अटल जी की 51 कविताएं, भागवत गीता। हालांकि इनके साथ में भगत सिंह की डायरी, सिंधु दर्शन और विज्ञान की संभावना जैसी किताबें भी दी है। लेकिन किताबें जो कि 15 नई लाइब्रेरी में आने वाली है, उनको देख करके लगता है कि एक विचारधारा विशेष को लेकर के सरकार सक्रिय है। हाँ, अभी तक आरोप लगते थे कि पूर्ववर्ती सरकारें केवल गांधी परिवार और उससे जुड़े विचार की बात करती थी, और अब जो नई सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों सरकारें एक नए विचार को, जिसको कि भगवाकरण कहते हैं या हिंदुत्व की बात कहते हैं, उस विचार को अब स्कूलों में लेकर के आ रही है। तो सवाल उठने लगा है कि क्या स्कूलों में इस प्रकार की किताबों का आना क्या भगवाकरण की एक कड़ी है, या बच्चों को अधिकार होना चाहिए कि हर प्रकार के विचार के ऊपर विचार उनको अध्ययन करना चाहिए। तो आज हम न्यूज एंड व्यूज में इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी हैं। हम उनसे चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये न्यूज। सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ और किताबें अब जुड़ने वाली हैं, और उसी के साथ सियासत का नया अध्याय भी। वैसे सरकारी स्कूलों को लेकर सियासत नई नहीं है, कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी मुद्दे पर स्कूल सियासत का अखाड़ा बनते रहते हैं, जिसको लेकर पार्टियां मौके मौके पर अपनी पाठशालाएं लगाने में कामयाब हो जाती हैं। इस बार फसाद उस फरमान पर होने वाला है जो स्कूलों की लाइब्रेरी को लेकर है। ये फैसला कुछ किताबों को लेकर है जिन्हें लाइब्रेरी में रखना होगा। नानाजी देशमुख, विवेकानंद, महाराणा प्रताप, खुदीराम बोस, शिवाजी, हेडगेवार, श्रीमद् भागवत गीता, कड़वे प्रवचन, विज्ञान की संभावनाएं, भगत सिंह की डायरी, सुमन मंगलम, सिंधु दर्शन, पतंजलि योगपीठ, महासमर, अटल जी की 51 कविताएं। ये जितनी भी किताबें हैं, इनमें अगर एकाध को छोड़ दें तो किताबों के भीतर क्या है इसे सब भले ही जानते हो, लेकिन फैसले ने इन पर आरएसएस की जिल्द चढ़ा दी है। पहले भी कहा है, शिक्षा में भगवाकरण तो नहीं लेकिन भारतीयकरण जरूर हो रहा है, और इसमें भगवा का अर्थ होता है त्याग और समर्पण। उससे जुड़ी हुई कोई बात जुड़ती है तो उसको एक शब्द को देकर के उसको चर्चा में नहीं लाना चाहिए। हेडगेवार जी की पुस्तक श्रीमान राकेश सिन्हा ने उसको भारत सरकार ने प्रिंट करवाया है, इसलिए वो पुस्तक पूरे भारत भर में सरकारी स्कूलों में जा रही है, सरकारी कॉलेजों में जा रही है। और डॉक्टर हेडगेवार इस देश के देशभक्त हैं। महात्मा गांधी को पढ़ाते हैं ना, तो महात्मा गांधी को पढ़ाते हैं तो डॉक्टर हेडगेवार को भी पढ़ाएंगे, हम सारे महापुरुषों को पढ़ाएंगे। जाहिर है ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। इससे पहले भी अकबर की जगह महाराणा प्रताप। पहला विवाद तब उठा जब फरमान आया कि बच्चों को अकबर महान और पन्ना धाय के बारे में पढ़ाया जाए। अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप को पढ़ाए जाने को लेकर लंबी बहस छिड़ी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों तक को कूदना पड़ा। स्कूलों में सूर्य नमस्कार। इसके बाद सरकार ने फैसला सुनाया स्कूलों में सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार पर जमकर हंगामा हुआ। तमाम मुस्लिम संगठनों ने फैसले को तुगलकी बताया और मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार कहती रही कि करना होगा। फिर जब मामला मुस्लिम संगठन कोर्ट ले गए तो वहां सरकार ने इसे ऐच्छिक बता दिया। अब फिर नया मामला लाइब्रेरी को लेकर है। कांग्रेस लगातार सरकार को शिक्षा के भगवाकरण के नाम पर घेरती रही है, पर कभी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई जो उसके अपने परिवारों के इतिहास से जुड़ा है, जिन्हें अब तक छात्र पढ़ते आए हैं, फिर चाहे वो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी से जुड़े तथ्य हों। जाहिर है स्कूलों और बच्चों के साथ हर कोई अपने नजरिए को लेकर प्रयोग करता रहा है। इस बार भी नया कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो साहब, अब सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार साहब की जीवनी पढ़ाई जाएगी। वहां पर नानाजी देशमुख, वहां पर अटल जी की 51 कविताएं, यानी कुछ रंग बदला बदला सा दिखेगा। चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ में 5 खास मेहमान होंगे। अलका गुजर, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं।
महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वासुदेव देवनानी साहब हैं जो कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, और मेरे साथ में शिक्षाविद एहसन सिंह साहब है, और उसके अलावा कांग्रेस से दिनेश यादव साहब भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत मंत्री जी से करना चाहूंगा। देवनानी साहब, एक संसद होने का जो जिम्मेदारी होती है, लगता है कि देवनानी साहब पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं उसको। डॉक्टर साहब अब सरकारी लाइब्रेरियों में नजर आएंगे, नानाजी देशमुख साहब दिखेंगे, अटल जी की कविताएं अब बच्चों को पढ़ने की मिलेगी। इसमें मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का दायित्व है। शिक्षा में मैंने पहले दिन ही कहा है कि प्रदेश के और देश के वीर और वीरांगनाओं का इतिहास पढ़ाऊंगा, भारतीय संस्कृति का मेरे छात्र गर्व की अनुभूति करे ऐसा पाठ्यक्रम रखेंगे और श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त बने। आज जब हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, लोग नेहरू जी को पढ़ाते हैं, तो कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व का सबसे बड़ा एक स्वायत्त संगठन है, जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने अपना जीवन तो दिया लेकिन साथ में स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अहम भूमिका रही, और उनकी जीवनी यदि भारत सरकार प्रकाशित करती है, उस किताब को हमारे सारे स्कूलों की और कॉलेजों की लाइब्रेरी में मंगाना, यह मैं समझता हूं कि बहुत सर, ये पूरी किताबें 15 किताबों की लिस्ट मेरे पास में है। देवनानी साहब, 15 किताबों की लिस्ट मेरे पास में, इसमें नानाजी देशमुख से लेकर के पतंजलि योगपीठ, अटल जी की कविताएं, सिंधु दर्शन, ये सब ये लगता है कि मानो एक विचार विशेष के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके साथ में अगर कुछ और चीजें भी रख ली जाती है तो शायद ये गुलदस्ता सुंदर बन जाता। एक ही फूल आपने लगा दिया, पहले से भी है, और भी कुछ सुझाव आएगा। नहीं, मैं कहता हूं और भी कुछ। केसरिया रंग से आखिर क्यों जो है इसको जोड़ा जाता है? केसरिया रंग अपने जो है राष्ट्र ध्वज में भी है। जब सूर्य सुबह उगता है तो उसका रंग जो है वो गेरुआ होता है। सारे मंदिरों के ऊपर जो ध्वजा होती है हरा भी है, सफेद भी है, केवल केसरिया नहीं है। ये किताबें लगता है केवल केसरिया है। हरियाली नहीं, हम तो हरियाली भी पढ़ाते हैं ना। हमने आज पर्यावरण में सब जगह वृक्षारोपण और हरियाली हो, इसको हमने कहाँ रोका है? हमने इसको साथ जोड़ा है। इसके अलावा भी कोई समाज से, जैसे अभी माने महाराजा सूरजमल को जोड़ा, उसका किसी प्रकार प्रोफेसर साहब आप भी समझ रहे होंगे केसरिया और हरे का अंतर। चलिए, मेरे साथ में प्रोफेसर एहसन सिंह साहब, एक बार उनको जोड़ लूं, शिक्षाविद हैं। सिंह साहब, विचारधारा विशेष हमेशा से आजादी के समय से लेकर के विचारधारा विशेष की किताबें, पुस्तकों का विषय हमेशा से चर्चा में रहा है। अब ये जो कुछ हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर की चर्चा होनी चाहिए, या ऐसा हो रहा है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए? विचारधारा तो सभी पढ़ाई जानी चाहिए ना साहब। सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का विस्तार करना चाहते हैं। चूंकि इन पुस्तकों को अब इसलिए लगाया जा रहा है कि पिछले जो 60 सालों में जो स्कूलों में पुस्तकें लगाई गई, उसमें खास करके कांग्रेस, साम्यवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा की साहित्यों को रखा गया। इन विचारों को जानबूझ करके हे दृष्टि से देखने, इनकी आलोचना करने के लिए इनको नहीं रखा गया, और दिखाने के लिए, सेकुलर दिखाने के लिए हिंदुत्व को, भारतीयता को जो लोगों ने नेग्लेक्ट किया, तो जानबूझ करके इनके साथ अत्याचार, अन्याय हुआ। अतः यदि ये प्रयास किया जा रहा है, देवनानी जी करें या केंद्र सरकार करें, ये बड़ा सार्थक प्रयास है। लेकिन मैं बात कहता हूं, देवनानी जी शिक्षा मंत्री है, इनकी पुस्तकालय की हालत सही नहीं है। ज्यादातर राजस्थान के पुस्तकालय में पुस्तकालय के काम करने वाले नहीं हैं। यदि हैं भी तो वो पुस्तकालय के अतिरिक्त दूसरे काम करते हैं। उस पर चर्चा करेंगे। अब आप चिंता न करें, कम से कम ये 15 किताबें तो आ ही जाएगी, बाकी भी हो ना हो। मैं अलका जी आप तक आऊं, उसके पहले एक बार देवनानी साहब को मैं वापस जोड़ना चाहूंगा। देवनानी साहब, इन सबके बीच में से जब आप इस प्रकार के जब निर्णय होते हैं तो सवाल तो उठेंगे ना साहब। प्रदेश के अंदर ऐसा है, हर विचार के लोग हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। आप इन 15 किताबों के बीच में अगर कुछ और किताबें भी रख ली होती है आपने, आप भगवत गीता की बात कर रहे हो, आप कुरान की सीख भी साथ में दे देते तो अच्छा लगता। पुरुषोत्तम जी, सारे किताबें पहले जिसकी आप चर्चा कर रहे हो पहले से लाइब्रेरी में विद्यमान है। अभी मेरे वो किताबें तो पहले से ही हैं। इन किताबों को जानबूझ करके लाइब्रेरी से इन्होंने महरूम रखा, वो आज ये मंगा रहे हैं। बाकी किताबें पहले की भी हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हैं, नेहरू जी की भी हैं, यहां तक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की भी पुस्तकें हैं।
तो यह केवल अब उसमें यदि नेहरू जी की तो सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर की पुस्तकें आती हैं तो इसमें ऐतराज क्यों किया जाना चाहिए? वो कोई भाजपा के नहीं है, वो कोई आरएसएस के नहीं है। लेकिन हर राष्ट्रवादी का हमें यदि पुस्तक मंगवाएंगे, बच्चा पढ़ करके उससे एक श्रेष्ठ भावनाएं से ओतप्रोत होता है, तो उसमें कोई नहीं है। मैं कहता हूँ स्वतंत्रता संग्राम में जितने नहीं, मैं मानता हूँ अगर भागवत गीता आ रही है अभी तो आपने कुछ कुरान की सीख आ जाती तो अच्छा लगता। देवदानी साहब, तिरंगे वाली बात हो जाती, केसरिया है साथ में हरा भी हो जाता। भगवत गीता के लिए कोर्ट में कुछ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि वो कोर्ट में रह सकती है तो लाइब्रेरी में क्यों नहीं रह सकती। यदि कुरान का कह रहे हैं तो मैं तो इनको ये निवेदन करूंगा कि वहां भी भगवत गीता मंगवाएं मदरसों में, हम कुरान को भी मंगवा लेंगे और समय आएगा तो हमें कोई कुरान से नहीं है। हर धार्मिक ग्रंथ हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। पहले ये सामने वाले भी इस प्रकार का एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। इन्हें बड़ी स्पष्टता है कि पाठ्य पुस्तकों में लाइब्रेरी में हमको सामने और अंतर वाली बात कहाँ आ गई साहब? सरकार व्यवस्था तो सबकी होती है ना साहब, सामने कौन खड़ा हो गया आपके? तो सरकार सबकी है ना, सरकार सबकी है। सामने और समर्थक वाली बातें कहां से आ गई साहब? कहा कि मैं सबको मंगवा रहा हूं। मेरे साथ दिनेश यादव साहब जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। करके दूर रखा दिनेश जी, अब सरकारी लाइब्रेरियों के अंदर कांग्रेस का काम केवल विरोध करना है। अब डॉक्टर हेडगेवार, भागवत गीता, पतंजलि योगपीठ पढ़ाया जा रहा है। आप लोग केवल गांधी परिवार पढ़ाते थे और अब ये डॉक्टर हेडगेवार पढ़ाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश यादव साहब, आवाज आ रही है आप तक मेरी? दिनेश यादव साहब है मेरे साथ कांग्रेस से। अब सब सरकारी लाइब्रेरी जो स्कूलों की है उसमें डॉक्टर हेडगेवार और उसके अलावा पतंजलि योगपीठ, अटल जी की कविताएं पढ़ाई जा रही है। आप लोग केवल गांधी परिवार पढ़ाते थे। देखिए, सवाल कौन क्या पढ़ाता है इसका नहीं है। सवाल ये है कि भारत की शिक्षा को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। गांधी और नेहरू और इनको पढ़ाया जाता था, ये स्वतंत्रता संग्राम के हीरो रहे हैं, ये आजादी की लड़ाई में देश को आजाद कराया है, तो इनका इतिहास है। सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का भगवाकरण करना चाह रही है वो गलत है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम ये लेना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के सिलेबस में डालना चाहते हैं, उनका भारत के लिए योगदान क्या है, ये पहला सवाल है। और भारत के विद्यार्थियों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, दूसरा सवाल। देवनानी जी से पूछ लेते हैं। तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी, दिनेश यादव साहब पूछ रहे हैं कि साहब डॉक्टर हेडगेवार, नानाजी देशमुख और शायद भागवत गीता, जानकारी नहीं है कि डॉक्टर हेडगेवार प्रदेश कांग्रेस के सह मंत्री भी रहे और जेल भी गए आजादी के आंदोलन में। उसके बाद इतना बड़ा स्वायत्त संगठन देशभक्त लोगों का खड़ा किया है जो आज समाज के हर वर्ग में। इनके पूछे कि इन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का कौन सा स्वतंत्र आंदोलन में सहयोग था? ये तो बाद में उनकी पुत्री थी जवाहरलाल नेहरू की, और उन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री रही। तो अटल जी की कविताएं, अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, उनकी कविताओं पे क्यों आपत्ति की जा रही है? इन्होंने भगवाकरण शब्द रख दिया है। देवनानी जी, मैं अटल जी पे बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाएंगे देवनानी जी, मैं अटल जी पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इनकी कर रहा हूँ। पार्टी के तंत्र में कोई मुखिया अलका जी पार्टी की प्रवक्ता है, उनका जो वैचारिक परिवर्तन और जो विचारधारा की बात आ रही है, पार्टी उससे सहमत है क्या? ये जो परिवर्तन की बातें हो रही है, क्या पार्टी इस विचार के साथ खड़ी है क्या? अलका जी, जेल भी गए। आप एक बार रिपीट करेंगे? मुझे क्लियर नहीं सुने दिया क्या बोला है। अलका जी रिपीट करेंगे पुरुषोत्तम जी? मैं कह रहा हूं कि जो जिस विचारधारा को सरकारी स्कूलों में लाने की बात हो रही है, डॉक्टर हेडगेवार और नानाजी देशमुख पढ़ाने की बात हो रही है, क्या भाजपा उसमें एज ए पार्टी उस सरकार के इस कदम का समर्थन करती है क्या? सरकार के कदम का हमेशा से ये नई बात नहीं है। महापुरुषों की जीवनी हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि माननीय हेगड़ेवार जी ने एक स्वायत्त संस्था का निर्माण किया था और सबसे बड़ी राष्ट्रवादी संगठन है। अगर कोई संगठन राष्ट्रीयता बच्चों को पढ़ाता है या राष्ट्रीयता की भावना पैदा करता है तो उसके बारे में किसी को कोई ऐतराज मेरी तरफ से, मेरा ऐसा सोचना है कि नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में पैदा करना बहुत जरूरी है। और ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। जहां तक ये बोलते हैं तो इनकी दिनेश जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1962 का जब युद्ध हुआ था उसके बाद सेकेंड लाइनअप जो था वो हमारी इसी संस्था ने संभाला था। और उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है और इसको मैं नमन करता हूं। तो ये कांग्रेस के लोग ही बोल रहे थे, किसी विचारधारा नहीं, महापुरुषों। 26 जनवरी की परेड के अंदर संघ को जगह मिली थी। संघ के स्वयंसेवकों ने 26 जनवरी की परेड के अंदर बाकायदा सेना के साथ कदम ताल मिलाया था। चलिए मुझे एक बार दिनेश जी छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, और जब ब्रेक से लौटूंगा तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश जी, मैं उनको भी जोड़ूंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक। क्या होता है? खुशी, लक, प्यार है। लक जिंदगी है। लक्स कोसी, अपना लक पहन के चलो। नवदीप घरेलू आटा चक्की, इसमें गेहूं, चावल, रवा और हर तरह के मसाले पीसे जा सकते हैं। हर घर का स्वाद और तंदुरुस्ती, नवदीप घरेलू आटा चक्की। यूबी फेयर, सिर्फ रात में एक बार खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहना। यूबी फेयर, अब लड़कों की निकल पड़ी। Own the bliss and fall in love. Try out. Shekhawati Group of Institutions Seeker approved by AICTE and affiliated to RTU कोटा। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9823390267 और 9414039303। किसी का दिन बनाओ दिल खोल के ओ यारा, मंजिल तक पहुंचाओ दिल खोल के ओ यारा। दिखाना है दिखाओ जश्न दिल खोल के, क्योंकि आप जीते हैं दिल खोल के। हमने डाले हैं फीचर्स दिल खोल के। नया TVS Phoenix, मेड दिल खोल के। When I was 5 months pregnant, I started using bio oil for stretch marks. I have to say, if I'd known about it before, I would have started using it earlier. I've been really impressed with the results. संशोधित हाइब्रिड एरंडी बीज वेस्टर्न 6, वेस्टर्न विजय 66, वेस्टर्न 27। Shekhawati Group of Institutions Seeker approved by AICTE and affiliated to RTU कोटा। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9823390267 और 9414039303। तो साहब, अध्यापन, पढ़ाई, इस सब के अंदर किताबें भी आ गई, उसके अंदर महाराणा प्रताप का विषय भी आ गया, सारी कहानियां आ गई, विचारधारा की सारी बातें आ गई। अब आगे क्या? चलिए देवनानी से जानते हैं। देवनानी साहब, आपके विचार के एजेंडे की कुछ चीजें तो सामने आ गई, आगे का कोई एजेंडा थोड़ा वो भी बता दीजिए कि अब और राष्ट्रवाद के विचार के लिए क्या क्या चीजें आप यहाँ क्लासेस के अंदर, बच्चों के पुस्तकों के अंदर जोड़ने वाले हैं। ऐसा है कि वैसे भी इस बार पाठ्यक्रमों में परिवर्तन होने वाला है। कक्षा 1 से लेके 8 तक किताबें SIT लिखती है और कक्षा 9 से लेके 12 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखता है।
इसलिए 3 बिंदुओं पर लेकर के पाठ्यक्रमों की बनाने का निश्चित रूप से ये दोनों स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये सोच रही हैं। एक तो भारतीय, जैसा मैंने कहा, भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की अनुभूति करें, देश और प्रांत के वीर और वीरांगनाओं को पढ़ें और श्रेष्ठ देशभक्त मेरा एक युवक और विद्यार्थी तैयार हो। इसको लेकर के जैसे विज्ञान है, और विज्ञान में आप निश्चित रूप से जो अब पढ़ाया जा रहा है वह तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके साथ भास्कराचार्य है और जिस प्रकार का आर्यभट्ट है, और इन सबको भी हम जोड़ करके पढ़ाएंगे ताकि देश का जो पुराना हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से उच्च शिखर पर भारत था, कि केवल भारत महान है ये नारा नहीं, लेकिन भारत वास्तव में महान क्यों है इसकी भी जानकारी मेरे इस नए बालकों को मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे क से कंप्यूटर, ख से खगोल और ग से गणेश या गमला पढ़ाएंगे, ताकि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। इसी तरह एबीसी में भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, बिल्ली और बैट नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे ए से अनंत, बी से मेरा भारत और सी से कंप्यूटर। ये हमारी पढ़ाने की दिशा होगी। मैं समझता हूं कि यह शिक्षा को राजनीति से दूर रख करके मेरा बालक श्रेष्ठ देशभक्त और अच्छा नागरिक कैसे बने, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। पैमाने क्या हो साहब? मैं एक बार महेश जी को जोड़ूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश जी, क्या राष्ट्रवाद का पैमाना केवल एक विचार विशेष हो सकता है क्या, या ये भी होना चाहिए बाकी जो चल रहा था उसके साथ में? देखिए, ऐसा है कि इसकी पृष्ठभूमि में हम जाएं कि आखिर देश की महानता के जो पीछे जो है उसका भाव क्या है, महान कैसे बनाया देश, और महापुरुष कितने रहे, और सारे विचारधाराओं के लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल जब भी आता है कि प्रोपेगेंडा किया जाए किसी चीज को ऐसे जिससे दूसरे की भावना, दूसरे वर्ग विशेष की भावनाएं उभरती हों, ऐसी सूरत में ऐसा मतलब कहते हैं कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये देश मतलब विविधतापूर्ण विविध संस्कृति वाला है, ऐसी सूरत में सबकी भावनाओं को शामिल करके और सभी रंगों से इसके गुलदस्ते को सजाया जाना। जिस तरीके से ब्रांडिंग हो रही है, जिस तरीके से उस पर हल्ला मचाया जा रहा है, जिस तरीके से ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है कि एक विचार विशेष को थोपा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल इसी में यही कह रहा हूं कि सबकी विचारधाराएं समाहित हो। इसमें कार्ल मार्क्स को भी पढ़ाना चाहिए, तो वैसे ही मतलब कहते हैं हेडगेवार को भी पढ़ाना चाहिए, वैसे ही मतलब कहते हैं महात्मा गांधी को पढ़ाना चाहिए। सभी मतलब तरह की विचारधाराओं और महापुरुष जो कि अभी तक पाठ्यक्रमों में बच्चों को जिसकी बारे में जानकारी नहीं है, उन सभी राष्ट्रभक्तों को और सभी लोगों को इसमें अगर शामिल किया जाए, नई पीढ़ी को इससे अवगत कराया जाए, तो इसमें कोई मतलब समाहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, दिनेश जी है मेरे साथ, एक बार मैं उनको वापस छोड़ना चाहूंगा, दिनेश यादव साहब को। दिनेश जी, अगर सारे विचार की अगर बात करें, क्यों नहीं बच्चे कार्ल मार्क्स पढ़ें, क्यों नहीं बच्चे नेहरू को पढ़ें, क्यों नहीं बच्चे डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ें? सबको पढ़ना चाहिए साहब, इतना तो आप वैचारिक आजादी दे ही दीजिए ना बच्चों को। निश्चित रूप से सब विचारधाराओं को और सभी महापुरुषों को इसमें लेना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप हेडगेवार को महात्मा गांधी के मुकाबले नहीं रख सकते, आप हेडगेवार को कार्ल मार्क्स के मुकाबले नहीं रख सकते हो। कल आप कहेंगे कि नाथूराम गोडसे भी गांधी के बराबर हैं, और जो बीजेपी आज भी कह रही है, बीजेपी का जो कट्टरपंथी तंत्र है इनका, वो गोडसे की मूर्तियां लगा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ये भारत जो सांप्रदायिक सद्भाव की डोरी से बंधा हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, बच्चों में शुरू से सांप्रदायिक भाव डालने की कोशिश ना करें, राष्ट्रवाद की परिभाषा को विकृत करने की कोशिश ना करें। बाकी तो निश्चित आपने सीधा आरोप भाजपा पे लगाया, मेरे पास भाजपा की प्रवक्ता है अलका जी। दिनेश यादव साहब का कहना है कि मैं वही बात कर रहा हूँ करना चाह रहे हैं, आप इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी के बराबर डॉक्टर हेडगेवार को ला रहे हैं, कल को नाथूराम गोडसे को ले आओगे। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति हर जगह लाने का प्रयास करते हैं, बच्चों में ये भावना नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, इनका जो तुष्टीकरण का फंडा है वो हम लोग बिल्कुल नहीं रखते हैं। हमने तुष्टीकरण की राजनीति कभी भी नहीं अपनाई है, और हम लोग सर्वधर्म सद्भाव को साथ लेकर चलते हैं। हमारा एक मुस्लिम संगठन भी है, मुस्लिम यूथ फेडरेशन, वो भी आरएसएस का ही संगठन है, उसमें भी है, लेकिन हमारा
जो मेन रहता है वो रहता है राष्ट्रीयता, और राष्ट्रीयता पे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आवाज नहीं आ रही है। सिंह साहब, ये जो सारी विचार का जो विवाद है वो पार्टियों की अपनी व्यवस्था के हिसाब से होता है और सफर बच्चा करता है। मतलब 5 साल एडगवार पढ़ूं, 5 साल गांधी पढ़ूं, और जब जिंदगी में कंपटीशन का टाइम आए तो मुझसे कोई कॉल मार्क्स के बारे में पूछ ले, तय नहीं कर पाता बच्चा के करना क्या है। क्या ये पाठ्यक्रम राजनीति से इतर नहीं होने चाहिए क्या? निश्चित रूप। पाठ्यक्रम बनाने वाली जो समिति है उसमें कुछ चट्टे बट्टे ही निर्धारित होते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं बनाए जाते हैं, चाहे बोर्ड के सदस्य हो, विश्वविद्यालय के सदस्य हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी एक वक्ता ने बताया, गांधी जी और हेगड़ेवार साहब की तुलना की। गांधी जी खुद हेगड़ेवार साहब के जो वर्धा में जो चल रहा था आरएसएस के कैंप में गए, उन्होंने देखा, बताया, अंबेडकर जी भी गए कि वहां बिना जाति धर्म के विभेद किए हुए ही लोगों को जो है ना राष्ट्रीयता की भाव दिया जा रहा है। उनकी अपनी योगदान है। और हेगड़ेवार की जो विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा भले उनके मरने के बाद कम हो गई हो, लेकिन हेगड़ेवार साहब के मरने के बाद 1940 में संभवतः उनका हुआ देहांत हुआ, उसके बाद ये विचारधारा पूरे देश में और दुनिया में फैल रहा है। और राष्ट्रीयता, हिंदू पवित्र जीवन संस्कार की बात करता है, राष्ट्र विद्रोह और राष्ट्रद्रोह की बात नहीं करता। सभी लेवल पे लोगों को साथ लेके बात करता है। इसमें खास कभी गांधी से कम विवाद नहीं रहा, दोनों ने एक दूसरे की इज्जत करी, लेकिन उनके विचार को मानने वाले एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे कार्यक्रम खत्म करना, उसके पहले एक बार मैं महेश जी को वापस जोड़ूंगा। महेश जी, ये विचार की लड़ाई है या केवल शुद्ध राजनीतिक कुछ झगड़ा है? कांग्रेसी ने निंदा की है हेगड़ेवार की। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आजादी के बाद से मतलब क्या कहते हैं ना, एक राजनीतिक विचारधारा और उसके सहयोगी विचारधारा के संगठन जो सत्तारूढ़ रहे हैं, उन लोगों ने अपने अपने लोगों को उसमें शामिल किया और एक पर्टिकुलर एक सीमित व्यक्तित्व को शामिल किया गया। जबकि देश की आजादी में बहुत से मतलब क्या कहते हैं ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका मतलब योगदान रहा है, चाहे वो राष्ट्रीयता को ले हो, देशभक्ति को लेकर के हो, वैचारिक रूप से हो, अलग अलग योगदान सम्मिलित किया जाना चाहिए था। चलिए, मैं माफी चाहता हूं, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं बाकी लोगों को ज्यादा नहीं जोड़ पाया। लेकिन आज इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यह था कि बचपन एक कच्ची कली, एक कच्ची मिट्टी है, उसको जैसा गढ़ोगे वैसा बढ़ेगा। मेरा यह मानना है कि इस देश में हर राजनीतिक विचार और हर महान राजनीतिक की इज्जत होनी चाहिए, और ये हक है बच्चों का कि वो हर विचार से रूबरू हो और हर व्यक्तित्व को वो जाने। आज इस डिबेट में आप लोग शामिल हुए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।